सीमा हैदर पाकिस्तानी है ही नहीं, वो एक हिंदुस्तानी लड़की है और हिंदुस्तानी थी और इसलिए वो हिंदुस्तान चली गई है। एक सबसे बड़ी ये डिबेट है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा खुलासा हम करेंगे इस इंटरव्यू में, सीमा हैदर अगर पाकिस्तानी है तो उसका पाकिस्तान में क्या बैकग्राउंड है, उसका जो ख़ानदानी बैकग्राउंड है पाकिस्तान में, उस चीज़ पे बात करेंगे। उसके ख़ानदान में कौन कौन है, ये सारी चीज़ें होंगी। एक और बात वाज़ह कर दूं कि सीमा हैदर पहली बार जब नेपाल गई थी तो क्या हैदर को बताकर गई थी, जो मार्च में गई थी तीसरे महीने में 2023 के। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन सुहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल मोहसिन या फिर फेसबुक पेज मोहसिन सुहेल। आज एक बार फिर सीमा हैदर की कहानी का खुलासा करेंगे। सीमा हैदर वो पाकिस्तानी लड़की जो कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान चली जाती है बग़ैर वीज़ा अपने 4 बच्चों को साथ लेकर। पाकिस्तान से हिंदुस्तान दुबई के रास्ते से नेपाल जाती है और नेपाल से फिर बस पकड़ के हिंदुस्तान जाती है। आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं ग़ुलाम हैदर भाई, जो कि सीमा हैदर के हकीकी शौहर हैं। ग़ुलाम हैदर से हमने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था बड़ी डिटेल में, और बहुत सारे सवालात थे जो कि पूछे सीमा हैदर के बारे में, ग़ुलाम हैदर के बारे में, लेकिन ये गुत्थी यहाँ तक सुलझी नहीं, बल्कि नए सवालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा पब्लिक के जो कमेंट्स हैं वो हमने नोट कर ली हैं। इस पेपर पे आप देख चुके हैं कि काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, मेरे पास सवाल हैं। ये सारे सवालात आपके हैं जिनके जवाबात इंशाल्लाह आपको इस इंटरव्यू में बड़ी डिटेल से हम देंगे, और हैदर भाई की ज़बानी हम आपको ये सारी कहानी जो है वो एक बार फिर से सुनाएंगे। जो चीज़ें पिछले इंटरव्यू में रह गई थी इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इस इंटरव्यू में एक एक चीज़ जो है वो उस पर बात करेंगे। तो इस इंटरव्यू को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ी बात मैं आपको कह दूं जो कि सीमा हैदर के हवाले से फैलाई जा रही है कि सीमा हैदर जो है वो भारत की खुफिया एजेंसी रा की एजेंट है और बहुत अरसा पहले पाकिस्तान में आई। पाकिस्तान में आकर बसेरा किया कुछ अपने मिशंस के लिए। ग़ुलाम हैदर को वर्गलाकर शादी की और शादी करके कराची में रहने लगी। फिर जो है ग़ुलाम हैदर को सऊदी अरेबिया भेज दिया और अपने मिशन जो है पाकिस्तान में करती रही। अब नाकाम होकर वापस अपने देश हिंदुस्तान जा चुकी है। तो अपने बच्चे जो थे हैदर से उसके, वो भी अपने साथ इसलिए ले गई है जिसके लिए उसका लबो लहजा, उसकी हिंदी, वो सारी चीज़ें इस बात की गवाही देते हैं। ये लोगों का मानना है, ये लोगों के कमेंट्स हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तानी है ही नहीं, वो एक हिंदुस्तानी लड़की है और हिंदुस्तानी थी और इसलिए वो हिंदुस्तान चली गई है। एक सबसे बड़ी ये डिबेट है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा खुलासा हम करेंगे इस इंटरव्यू में, सीमा हैदर अगर पाकिस्तानी है तो उसका पाकिस्तान में क्या बैकग्राउंड है, उसका जो ख़ानदानी बैकग्राउंड है पाकिस्तान में, उस चीज़ पे बात करेंगे। उसके ख़ानदान में कौन कौन है, ये सारी चीज़ें होंगी। एक और बात वाज़ह कर दूं कि सीमा हैदर पहली बार जब नेपाल गई थी तो क्या हैदर को बताकर गई थी, जो मार्च में गई थी तीसरे महीने में 2023 के। इस चीज़ पर भी बात होगी। यानी कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने पिछले इंटरव्यू में डिस्कस नहीं की थी। इंशाल्लाह ताला इस इंटरव्यू में वो सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। तो सीधा हैदर भाई से इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सवालात काफ़ी ज़्यादा हैं, इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आपने डिटेल से सुनना है इंटरव्यू, तभी आपको इस चीज़ की समझ आएगी। हम कोशिश करेंगे कि पार्ट्स में इस इंटरव्यू को तकसीम करें और आपके साथ ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ें जो है वो पहुँच सकें। तो शुरू कर लेते हैं जनाब। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपकी कमेंट्स रीड करके आया हूं, जो कि मैंने पिछला इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। उस इंटरव्यू में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि रह गई थी और आप लोगों ने कमेंट्स किए थे, मैंने आपको पोस्ट पे बताया भी था। इंटरव्यू शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आप इस चैनल डिजिटल मोशन पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख लें, ताकि यार इस तरह की मज़ीद सऊदी अरेबिया से वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं, मैं एक छोटा क्रिएटर हूं, लेकिन अपनी मेहनत से व्लॉग्स जो हैं वो बनाता रहता हूं। और इस वक्त हैदर भाई की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे हैदर भाई के पास आया हूं। तो शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहले तो हम हैदर भाई से पूछते हैं कि हैदर भाई का ताल्लुक़ कहाँ से है पाकिस्तान से, और ये कहाँ के रहने वाले हैं। हैदर, सबसे पहले आप ये बताएँ कि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान के किस सूबे से है? सर मेरा ज़िला जैकाबाद है, मैं जैकाबाद का रहने वाला हूँ। सूबा सिंध, ज़िला जैकबाबाद? जी जी, सूबा सिंध, ज़िला जैकाबाद। हैदर, थोड़ा सा ऊंचा भी बोलना है आपको, इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा है इसलिए। ज़िला जैकबाबाद सूबा बलूचिस्तान के पास है। सूबा सिंध है लेकिन बलूचिस्तान के पास आपका? हाँ, बलूचिस्तान के करीब है, यानी सिंध का आखिरी ज़िला आखिरी ज़िला जैकबाबाद। आप वहाँ के रहने वाले हैं। जैकबाबाद में आपका कबीला कौन सा है? हम जकरानी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। जकरानी कबीला है आपका। आपने पहली शादी जो की थी किस सन में की थी, ये बता दें। सर वो तो अभी सन याद नहीं है, मगर मैंने बहुत पहले किया था। हम जैसे बलोच हम छोटे होते हैं ना, शादी कर लेते हैं कम उम्र में ज़्यादा। तो यानी कि जो सीमा से पहले आपने शादी की थी उसका डिटेल में सन आपको याद नहीं है, लेकिन बहुत पहले आपने शादी की? जी जी हाँ बिल्कुल। उसमें 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। वो रिश्ते में कौन थी, आपकी ख़ानदान में से थी? जी जी, हमारे अपने ख़ानदान में थी सर। ठीक है।
पहली जो शादी आपने की थी वो आपकी पसंद थी या फिर आपके घर वालों ने की थी? नहीं, घर वालों की मर्जी से हुई थी। अच्छा, घर वालों की मर्जी से हुई थी। ठीक है, ये बता दें कि पहली शादी आपकी कितना अरसा रही और आपके इसमें से कितने बच्चे हैं? उसमें से 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। कितना अरसा वो शादी चली थी पहले वाली? तकरीबन 6-7 साल। पहली शादी तोड़ने की वजह क्या थी? कोई लड़ाई झगड़ा होता था पहली बेगम से आपका? नहीं, कोई भी इसका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। बस सीमा से जो लव मैरिज किया, बस सीमा के कहने पे कि हम आपस में खुश रह सकते हैं, आप इस घरवाली को छोड़ो, कराची में जाके हम रह लेते हैं। फिर मैंने भी सोचा कि ताकि चलो मोहब्बत की शादी मैंने की, मेरी घरवाली को क्यों उसको सज़ा मिले, तो इसलिए हमारी बलोची मायार है कि छोटी उम्र की थी, इतना बड़ी भी नहीं थी, इसलिए मैंने तलाक दिया था। कि फिर उसके अबू अम्मू ने उसकी शादी करवाई, अभी उनमें से उनको बच्चे भी हैं। अच्छा, आप आ जाते हैं सीमा पे, जिस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है। सीमा को ये बताएं, पिछले इंटरव्यू में हमने आपसे पूछा था, लेकिन आज थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे। सीमा को आपने पहली बार कब देखा था और किस जगह पर देखा था? फ़ोन पे रब्ता हुआ था या देखा था? नहीं, मेरा जो है ना फ़ोन पे 2-3 महीना 4 महीना ऐसे ही हमने फ़ोन पे बात की। पहली बार कब नंबर लिया था? नंबर कहाँ से लिया था आपने सीमा को? सीमा कहाँ पर आपको मिली, कहाँ पर थी? नंबर ऐसे ही मिला, फिर हम मिले थे, कोई पीर था, दरगाह है कोट बंगले में, उस दरगाह नाम है उबन शाह पे हम मिले थे, एक दूसरे से बातचीत की। आप दरगाह में गए थे, वो भी दरगाह में आई हुई थी? जी हाँ, दरगाह उबन शाह पे आई हुई थी, उधर से बातचीत हुई, उधर से। उसी दिन आपने उससे नंबर ले लिया? नहीं, नंबर पहले मिला था, बाद में बातचीत करके इधर पहली मुलाकात हमारी ऐसे हुई। अच्छा ठीक है, नंबर आपने ऐसे रैंडम में ही, मतलब आपको पता नहीं था कि आगे लड़की कौन है, उसको भी नहीं पता था, आपने नंबर वैसे ट्राई किया और वो आगे सीमा थी? जी हाँ, ऐसे बातचीत हुई, फिर हमारी मिलना हुआ। उस दरगाह पे आपने पहली मुलाकात जो है वो सीमा से की? जी हाँ, उबन शाह से। ओबन शाह, ये सिंध में? सिंध में उबन शाह। ठीक है, सीमा से आपकी दोस्ती जो है वो कितना अरसा रही शादी से पहले? नहीं सर, दोस्ती नहीं थी, हमारा कोशिश था बस जैसे वही बातचीत हुई। हाँ, लव हमने, उसने भी बोला कि शादी करेंगे, फिर कोर्ट मैरिज हमने जैकमाबाद में किया। जो कोर्ट मैरिज आपने सीमा से की, लेकिन इससे पहले जो सीमा से आपकी बात होती रही कोर्ट मैरिज तक, इस चीज़ में कितना अरसा आपको लगा कि आप सीमा ने आपको मनाया शादी करने में, या आपने सीमा को मनाया कि हम शादी कर लेते हैं? इस चीज़ पे आपने डिबेट की, कितना टाइम आपने वैसे अपना ये तलक रखा शादी करने से पहले? तकरीबन 3 से 4 माह लग गया। इसके बाद हम दोनों रजामंद हो गए। वो फिर आया अंदर कोर्ट जैकमाबाद में, हमने निकाह किया, कोर्ट मैरिज किया सर। उससे पहले बस हमारी 3-4 महीना बातचीत चली। सीमा से आपकी दोस्ती रही, इस दौरान कभी आपने अपनी बेगम को बताया पहले वाली को कि वो दूसरी शादी करने का भी इरादा रखता है? नहीं, मैंने नहीं बताया था बिल्कुल, वो शादी तक भी नहीं बताया, बाद में उनको पता चला कि हैदर ने शादी किया। घर में कब बताया बाप को कि वो दूसरी शादी करना चाहता है? बाप को जब मैंने लव मैरिज किया, कोर्ट मैरिज करके, फिर अब्बू को मैंने बताया। आप अपने घर वालों को थोड़ा सा बारे में बताएं कि आपके घर में कौन कितने भाई हैं और आपके इस वक्त वालिद जो हैं वो हयात हैं। आप अपने बैकग्राउंड थोड़ा सा बताएं, ख़ानदान के बारे में बताएं। मैंने तो कहा मैं जैकमाबाद के रहने वाला हूँ, मेरे अब्बू का नाम है अमीर जान और एक भाई है इरफान और मैं हूँ। घर वालों ने आपको दूसरी शादी से क्यों मना किया था कि दूसरी शादी ना करो? मैंने बताया ही नहीं था कि मेरा कोई सिस्टम चल रहा है, जो मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो मैंने बात कोर्ट में शादी करके फिर घर पे बताया। एक बहुत बड़ा सवाल जो कि इस केस में पब्लिक बहुत ज़्यादा पूछती है, लोग कमेंट्स करते हैं, लोगों के जहन में ख्याल आता है कि 2 बच्चे होने के बावजूद दूसरी शादी का आपको ख्याल क्यों आया सीमा से? बस मोहब्बत हो गई, फिर इसलिए शादी किया, कोर्ट मैरिज। शुरू में बातचीत हुई, जब बातों में हम एक दूसरे को चाहने लगे, प्यार हो गया, इस वजह से। सीमा के ख़ानदान में इस वक्त कौन कौन था जब आपका रब्ता शुरू हुआ सीमा से? शुरू में तो मुझे इतना पता नहीं था कि कितना है कितना नहीं। जब शादी किया, सुलह हो गया, उसको भाई है, बाप था और उनके चाचू हैं, मामू हैं, पूरा परिवार है। ऐसा नहीं कि एक घर था, सीमा का पूरा परिवार है कोर्ट बंगले में। जब आपका सीमा से रब्ता होता था तो सीमा आपको अपने ख़ानदान के बारे में नहीं बताती थी कि मेरे कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं? उस वक्त आपको नहीं बताती थी इस चीज़ के बारे में? नहीं, बताता था, मेरा एक भाई है, 2 बहनें हैं। सीमा के एक ही भाई है और सीमा की 2 बहनें हैं, यानी 3 बहनें हैं टोटल 3 हैं। 4 बहन भाई हैं। सीमा के वालिद इस वक्त हयात हैं? नहीं, उसका भी जो है ना इंतकाल हो गया, तकरीबन 8-9 महीना हो गया। सीमा का कबीला कौन सा है? सीमा का ताल्लुक जो है वो सिंध के किस इलाके से? वो कोट बंगला, कोट डिजी कहते हैं उधर का। ये इनका लिविंग जो है ये सराय की बात करते हैं, बाकी वो कह रहे हैं तो हम बलोच हैं,
उनका लैंग्वेज है वो सराइकी बात करते हैं। आपका जो जैकबाबाद ज़िला है, सिंध का आखिरी ज़िला जैकबाबाद है, कितना दूर है आपका इलाका और सीमा का इलाका जो है वो कोट बंगला? मैं ज़रा जानता नहीं, बता दें। ये है तकरीबन 200 किलोमीटर है तकरीबन। कोट बंगला और जैकबाबाद 200 किलोमीटर की। तकरीबन हाँ 200 से 250 किलोमीटर है या 200 तो पक्का है। कब तैयारी पकड़ ली कि सीमा से दूसरी शादी कोर्ट मैरिज करूं? ये कौन सा साल कौन सा था? ये तकरीबन 2014 का था। इस वक्त आपके साथ खानदान में से कोई था जब आपने सीमा के साथ शादी की? कोई आपका जानने वाला रिश्तेदार या खानदान में से किसी से आपने बात की हो कि मैं सीमा से कोर्ट मैरिज करने वाला हूँ? हाँ ना, कोर्ट मैरिज में मेरा बहुत सारे दोस्त थे और अब्बू भी आया था कोर्ट मैरिज में। फिर उसी टाइम पहले शुरू में तो उसको पता नहीं था, बाद में हमने रजामंदी की तो अब्बू आया था और दूसरे 2-3-4 दोस्त थे और शायद गवाह पूरे थे, लोग बहुत थे। सीमा से शादी से पहले पहली बेगम को तलाक दी थी या बाद में थी? नहीं, वो बाद में 3-4 माह के बाद दी थी। पहली बीवी की जो बच्चे हैं आपकी दो, एक बेटा और बेटी, किसके पास हैं? वो अम्मा अब्बू के पास है मेरे। आपके अब्बू के पास? जी जी हाँ, शुरू से ही उन्होंने पाला पड़ा कि हर चीज़ अम्मी अब्बू के साथ। उनको अम्मा कहते हैं, अब्बू कहते हैं। सही है। शादी के फौरन बाद कराची चले गए थे क्या, या फिर कुछ अरसा जो है वो जैकबाबाद में सीमा को लेकर आप रहे? नहीं नहीं, बस तकरीबन एक माह भी नहीं रहे, हम जैकाबाद से कराची शिफ्ट हो गए थे। एक माह तकरीबन जैकबाबाद में ठहरे और फिर कराची किराए का मकान लिया। कितने अरसे बाद सीमा के मेके से, यानी आपके जो ससुराल हैं, उनसे आपके हालात जो है वो नॉर्मल हुए? नॉर्मल शादी के बाद फ़ौरन तकरीबन 1 महीना जैसे गुजर गया ना, और हमारा सुलह हो गया तो मैं चला गया ना। पहले तो मैं गांव पे था ना। 1 माह से जैसे हम राज़ी हो गए, एक दूसरे का जो फैसला हुआ, जरगा बिठाया, बातचीत ख़त्म हुई, तो फिर मैंने उनके साथ जाके रहना लग गया ना कराची में। नहीं, वो तो कराची में नहीं रहते ना, वो तो कोट बंगला किधर है? कोट बंगला आप कह रहे हैं कि 200 किलोमीटर उससे कराची के नज़दीक है कोट बंगला? नहीं, कराची से आगे 400 किलोमीटर तो पहले है ना ये कोट तो बंगला। फिर आप उनके पास तो नहीं गए ना, आप तो कराची गए। कराची गए तो कराची वो रहने, पहले भी उनका चाचू मामू सारे कराची में थे ना। मैंने जब आया तो इसका अबू भी आया, भाई आए, बहन आए, वो भी कराची पहले भी आते जाते थे, वो रह रहे थे। यानी सीमा का जो खानदान था वो कुछ कराची था, जो उसके बाकी रिश्तेदार चाचू मामू थे। जी जी लेकिन सीमा खुद कोट बंगला में रहती थी अपने माँ बाप के साथ। जी जी हाँ। आपके अपने घर वालों से कब हालात नॉर्मल हुए? बिल्कुल मेरे तो शुरू से ही नॉर्मल है, मैंने घर से हमारा कोई झगड़ा था ही नहीं ना। नहीं, जब सीमा से शादी की वो नाराज ले गए, बताया नहीं? नहीं, नाराज़ नहीं हुए, बस बातचीत जो थोड़ा सा जो था वो हमने अब रजामंदी की, कोर्ट मैरिज किया तो बोलता है अभी शादी हो गया तो हो गया, अभी क्या करने गए। तो कितना अरसा शादी करके सीमा के पास आप रहे, यानी कि ब्रून मुल्क आने से पहले? 2014 में आपने शादी किया तो मुसलसल मैं उधर ही था, मेहनत मजदूरी करता था और कराची में ही रहाश था 19 तक। जी जी। इन सालों में आपने 14 से लेकर 19 तक आप कौन सा कराची में काम करते रहे? मैं शुरू में मार्बल टाइल का भी काम करता था और ऑटो चलाया करता था कराची में। ऑटो रिक्शा? जी जी, ऑटो रिक्शा। सीमा से शादी से पहले जैकबाबाद में क्या करते थे जब आप कराची गए ही नहीं थे? वो खेती बाड़ी का काम था हमारा, अपना जो गांव में जो है तो अपने ज़मीन थे, वो उनका ही काम करते थे और कोई काम नहीं। ये फैसला किसने किया कि आपको आप बैरून मुल्क जाना चाहिए? क्या सीमा ने आपको कहा था या फिर आपका अपना ख्याल था? नहीं, जैसे देखो ना, बच्चे हो गए तो इंसान एक गैरतमंद बाप क्या सोचेगा। 3 औलाद हुआ था और चौथा प्रेग्नेंट था सीमा, तो फैसला लिया अभी बच्चों का तरबियत और तालीम के लिए कुछ तो करना है, कौन देगा। महंगाई का दौर था, दोनों ने फैसला लिया, सीमा ने कि आप भले जाओ तो जाओ, 1-2 साल के लिए कमाओ, अल्लाह करीम है। आया तो फिर देख रहा है कि पैसा इससे लिया उससे लिया, फिर पैसा भी देना चाहिए था और फिर छोटा घर लिया, घर बनाया। सऊदी आने के बाद आपका अपने माँ बाप से रब्ता होता था? जी जी, माँ से अब्बू से बिल्कुल रब्ता होता था। भाइयों बहनों से? भाइयों बहन मेरा नहीं है, भाई है। हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, ये बताएं कि माँ बाप को भी आप घर पर पैसे भेजते थे जब आप सऊदी अरेबिया में कमाने लग गए? माँ बाप का तो ज़मीन है, खेती बाड़ी है, ज़्यादातर तो नहीं, मगर कभी कभार अगर होता था तो वो कहते थे कि ज़रूरत है तो फिर मैं बिल्कुल अम्मी का और अब्बू को देता था। जैसे ज़्यादा नहीं, मैं ऐसे झूठ बोलूँगा कि इधर बैठ के, क्योंकि वो अपने ज़िंदगी में खुश थे और अभी भी खुश हैं। सीमा को जो आप पैसे भेजते थे वो किसका बैंक अकाउंट था? सीमा का हमने एक अकाउंट बनाया हुआ था, वो कुछ अर्सा चला, फिर उसने पता नहीं कि बोलता है नहीं चल रहा है, सही नहीं है, फिर जैज़ अकाउंट पे मैं पैसा भेजता था हुंडी के ज़रिए। जो सीमा का आपने बैंक अकाउंट खुलवाया था उस वक्त सीमा का आईडी कार्ड बना हुआ था? हाँ, अबू के नाम पे इसका बनाया हुआ था ना, मैं इधर था तो पैसों का बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए हमने बनाया था कि इसने अबू के नाम पे NIC शुरू में बनवाया, तो फिर इसलिए अकाउंट बनाया था कि उससे हम पैसा भेजा था। तकरीबन 1.5 साल तक हमने उस अकाउंट पे भेजते गए, फिर पता नहीं उसने सही नहीं था वो अकाउंट मेरे ख्याल से, फिर बैंक से बाद में एक जैज़ का जो है सीमा के नाम पे था,
जैज़ अकाउंट पे हुंडी पे के ज़रिए फिर पैसे हम भेजते थे जैज़ अकाउंट में यक्का पैसे। सीमा ने अपना पहला आईडी कार्ड जो है वो कब बनवाया? ये तो इतना मुझे कंफर्म नहीं है कब बनाया, इसका अब्बा हाला हयात था, उधर लेके गया था उधर उनको कोट बंगले पे, उधर उन्होंने बनवाया था। बाद में जब बनाया 2023 से थोड़ा पहले तो कह रहा था कि मैं सऊदी अरबिया आऊँगा, ऑनलाइन आप अपना फिंगरप्रिंट करो, आपका भी NIC बनाऊँगा। पहले मेरे अब्बू के नाम पे है, फिर बच्चों का स्कूल तरबियत तालीम का मसला आ रहा था, फिर मैंने इधर फिंगरप्रिंट दिया कि मेरे आईडी से फिर सीमा ने अपना कार्ड बनवाया। मुकम्मल इख्तियारात जो हैं वो घर के आपके सीमा के पास थे, वो आपने क्यों दे रखे थे सीमा को? जो भी आप पैसे भेजते थे, जो भी करना होता था सीमा खुद करती थी। आप अपने वालिद को भी तो ये बात कह सकते थे। नहीं ना, ये बस सीमा जब मैंने लव मैरिज किया, बच्चों का संभालना, तालीम तरबियत जो है था सब कुछ सीमा के ही हाथ में था ना, तो इतना लेन देन सीमा उधर देहात पे नहीं आता था। वो अब्बू वाले भी कह रहे थे अपने बच्चों के साथ खुश है तो शहर में रह रहे, हमें कोई इतराज़ नहीं है, अपने बच्चों का सोचो। मुझे यही कह रहा था कि अपने बच्चों को पैसे दो, हर चीज़ करो, और तो अब जाके अब आपके बच्चे अच्छे खा पी सकें और पढ़ सकें। जो आपने कराची में घर ख़रीदा पैसे भेजकर, वो आपने सीमा के नाम पर क्यों करवाया? अपने अब्बू के नाम पे या फिर किसी और के नाम पे करवा देते? नहीं, किसी और का क्यों करवाते? जब सीमा मेरे घर का मालिक था, हमारा लव मैरिज था, तो हमारे तो इससे सवाल कोई माइंड में नहीं था कि सीमा जब मसलन घर छोड़ के जाएगा या इसके कोई इरादे अच्छे नहीं हैं, तो वो तो मेरा घरवाली था, मेरी ज़िंदगी था, हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे थे। मुझे तो ऐसा सवाल तो ज़हन में भी नहीं था कि ये मेरा घर है या सीमा का घर है। सीमा के साथ जो आपने कराची किराए पे मकान लिया था, वो कराची कौन सा इलाका है, कौन सी जगह थी? कराची, गुलिस्तान जौहर, भिटाइयाबाद। सीमा के घर कराची किसका आना जाना ज़्यादातर होता था जब आप सीमा के साथ वहाँ पे रहे? कौन लोग थे जिनके साथ आपका मेल जोल जो है वो ज़्यादा रहता था? ज़्यादा तो दूर के नहीं थे, बस इनके मामू वाले बेटियाँ और अपने जो घर में जो मौलेदार रिश्तेदार थे, और दूसरा कोई भी आना जाना नहीं था। आपके माँ बाप जो हैं वो कराची आपके बच्चों के पास आते थे? नहीं, वो आते थे कम, मसलन इतना ज़्यादा नहीं। बस सीमा 4 से 5 दफ़ा उधर आया भी सही, उधर मेरे साथ भी आया, उधर रहा भी सही। और अम्मी अब्बू भी, अब्बू तो आया करता था अक्सर, अम्मी भी 5 से 6 दफ़ा आया, पर सीमा का थोड़ा मेरे घर वालों से कम बनता था। बोलता है शायद ये मुझे साला ऐसे देहात में ना रखें, इस वजह से। शहर का माहौल अच्छा है, हम शहर में ही रह रहे हैं, इस वजह से। जब आप वहाँ पे थे उस वक्त आपके वालिद आपके पास आते थे कराची में? जी जी हाँ, बिल्कुल। अम्मी भी आता था, अबू भी आता था। मैं जब इधर भी आया तो 5-6 दिन अबू मेरे साथ था उधर भिटाइयाबाद में, इनका अबू था जब मैं इधर आया। आपने सीमा से शादी करने के बाद अपने पूरे घर वालों को सीमा से कब मिलवाया था पहली बार, कितने अरसे बाद? मिलवाया कैसे मतलब? जब आपने शादी कर ली, कोर्ट मैरिज करके आ गए, तो कब सीमा को अपने पुराने वाले घर लेकर गए थे या फिर किसी और जगह पर रुके थे महीना और फिर कराची गए? सीमा को अपने वालिद और अपनी वालदा से कब मिलवाया था? तो शुरू से ही मिलाया ना, जैसे मैं इधर से लेके गया कोर्ट मैरिज किया तो मेरे घर पे था ना 1 महीना पूरा। यानी आप कहीं 1 महीना बाहर नहीं रहे बल्कि अपनी घर पे? अपने घर पे ही हम रहे, बिल्कुल। एक बहुत बड़ा सवाल है, सीमा इंडियन मीडिया को बता रही है, मैं एक हिंदुस्तान का टीवी चैनल देख रहा था कि सीमा जो है वो हैदर से शादी करने से पहले भी किसी और को चाहती थी। कभी शादी के दौरान जब आपकी शादी हो गई, सीमा ने कभी आपसे इस चीज़ का इजहार किया कि वो तो किसी और को भी पसंद करती थी हैदर से शादी करने से पहले? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। अभी ये मैंने भी सुना, क्लिप में देख रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं था, ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें कर रहा है। सीमा उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अफसोस कर रही है कि मैं किसी और को पसंद करती थी लेकिन ज़बरदस्ती मेरी शादी जो है वो हैदर से कर दी गई। मैं पहले वाला प्यार जो है वो खो चुकी हूँ, इसलिए अब मैं यहाँ पे आई हूँ। तो कभी उसने जिक्र किया आपसे कि वो किसी और को चाहती थी आपसे पहले? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कोई बात भी नहीं है। ये जाके अभी भारत के मीडिया के थ्रू सुनने में आ रहा है और मैं भी देख रहा हूँ वो ऐसा कुछ कह रहा है। ऐसा कुछ होता तो फिर वो मेरे पास क्यों आता, ज़बरदस्ती मैं क्यों करता? जब से मेरा गांव में तो नहीं था ये, जो मैं इसको ज़बरदस्ती लेके आया और शादी किया। 200-250 किलोमीटर एक दूसरे से दूर वो कैसे आया, मुझे कैसे बुलाया, कैसे मैं उसके साथ गया हूँ, फिर कोर्ट में ये कैसे मेरे साथ चला आया। चलो एक गाँव हो तो मैं इसको बंधन बना के, या मेरा रिश्तेदार है मैं उसको ज़बरदस्ती जाके मैं उससे जो है ना निकाह किया। ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सऊदी आने से पहले सीमा के पास मोबाइल फ़ोन था क्या जब आप सऊदी यहाँ पे आए? हाँ जी, बिल्कुल था। एक छोटा मोबाइल हुआ करता था, इतने स्मार्टफोन नहीं थे। अगर मेरे पास होता था तो वो थोड़ा बहुत चलाता था, और पहले नहीं था। बिल्कुल सीधी सादी एक सिंपल घरूनी लड़की थी। जब सीमा से आपकी शादी हुई तो उसकी उस वक्त मसरूफियात क्या रहती थी? घर का काम काज करती थी, उठना बैठना, सहेलियाँ उसकी ज़्यादा थी, क्या उसकी जो मसरूफियात थी? बच्चे भी थे उस वक्त सारा दिन जब आप वहाँ पे कराची में रहते थे, सीमा की मसरूफियात जो हैं वो क्या रहती थी? फ़ोन में ज़्यादा इंटरेस्ट था सीमा को? नहीं नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं था। छोटा मोबाइल लोकल होता था, मुझसे बातचीत होती थी, कहाँ हो, किस टाइम आओगे, खाना तुम्हारे लिए रखूँ, या मसलन आप खा कर आओगे।
बिल्कुल कोई भी नहीं था। ये बड़े इशू अभी जो आ रहे हैं कि लोग भी पूछ रहे हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं था। नॉर्मल ज़िंदगी जैसे एक आम लड़की की होती है वैसे ही ज़िंदगी हमारी थी। अब तो आप सऊदी आ गए, सऊदी आने के बाद परखना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन जब आप वहाँ पे रहे 14 से लेकर 19 तक, कभी सीमा के रवैये में बदलाव आपने थोड़ा सा देखा कि शायद सीमा कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल हमें तो कुछ भी पता नहीं था, ना दिल में था ना कुछ ख्याल में था, या किसी जो इंसान है किसी बातों के लिवजे में पता चल जाता है कि अब पहले कैसा था अब कैसे है। मुझे कोई भी इस बारे में इल्म रहा ही नहीं बिल्कुल। जब आप सऊदी आ गए तो आपकी अपने बच्चों से भी बात होती थी? जी जी, बच्चों के साथ बात होती थी बिल्कुल, कैसे क्यों नहीं होती थी। वीडियो कॉल आइडियो कॉल बातचीत होती थी। सीमा का हिंदुस्तानी एक टीवी चैनल को कहना है कि हैदर के बच्चों को हैदर से कोई लगाव नहीं था, बल्कि वो हैदर से बात भी फ़ोन पे नहीं करते थे और ना उनसे हैदर जो है बात करता था। कोई आपको याद हो कि आपके बच्चे ने कोई आपसे फरमाइश की हो कोई चीज़ लेने की, या फिर आपसे वीडियो कॉल करते हूँ आपने बात की हो? कोई बच्चों का थोड़ा सा यहाँ पे मुझे वाक़या बताएं। ये तो देखो ना, आप ये बातें कह रहे हो, कोई बच्चे कैसे बात नहीं करते बाप से, मेरे साथ बात करते थे। और फरहान ने मेरे को बोल बोल के कि अब्बू मुझे टच मोबाइल लेके दो, तो मैंने उसको टच मोबाइल भी मेरे कहने से सीमा ने लेकर दिया था कि शायद इधर गुस्सा ना करे, आप अगर चाहो तो भले बेटे को मोबाइल दे सकते हो। फिर मैंने ही बोला कि चलो, बार बार वो कह रहा है कि इसको मोबाइल लेके दो। जो मेरा बेटा है ना फरहान, उसको भी मोबाइल लेके दिया था, बातचीत होती थी। और जो बेटियां हैं बेटियों से बात होती थी बिल्कुल जैसे एक बाप है नॉर्मल। हमारा कोई तो अलग ही अख्तियार ही नहीं था ना। कभी आपके बच्चों ने अपनी पढ़ाई के हवाले से आपको बताया कि हमारी पढ़ाई कैसी जा रही है, हम कैसे पढ़ रहे हैं, नंबर्स लिए हैं, पास हुए हैं, स्कूल जाते हैं आते हैं, इस चीज़ के बारे में आपके अपनी बच्चों से बात होती थी? जी जी, इस बारे में होती थी बिल्कुल। अभी भी ये जो स्कूल बंद थे, इस वजह से सीमा को मैं बोलता था कि बोलता वो टीचर मसल पहले पढ़ रहे हैं, उधर इनका थोड़ा तबीयत तालीम अच्छा नहीं हो रहा है। मैंने बोला इनको कोई अच्छे स्कूल में अभी दाखिल करो, यही बातचीत चल रहे थे। सीमा ने बोला कि चलो, मैंने एक मिसेज से बात की है, कोई दूसरा अच्छा स्कूल है करीब, उधर उनको दाखिला करवाऊंगा। वो मैम जो है ना अभी सही नहीं पढ़वाता बच्चों को। मैंने बोला चलो ये सही है, कहाँ तुमको अच्छा लग रहा है। और ट्यूशन भी पढ़ा करते थे मेरे बच्चे। गुलाम हैदर से सवालात जवाबात का सिलसिला जो है वो जारी है। हैदर से हमारा अगला सवाल ये है कि सीमा के वालिद यानी कि आपके ससुर, उनसे आपकी बात होती रहती थी जब आप सऊदी अरेबिया में आ गए? जी जी हाँ, बिल्कुल बात होती रहती थी। मेरे घर पे ही रहता था, बच्चों के साथ बात होती थी बिल्कुल। ये किसने कहा था कि सीमा का वालिद यानी आपके ससुर जो आपके बच्चों के साथ ही रहे? सीमा ने कहा था या आपने कहा था? नहीं, जाहिर सी बात है, जो मैं इधर था तो इनका अबू था, और तो कोई था ही नहीं। इनके पास आता था, दिन को वो रक्षा चलाता था, आता था बच्चों को घुमाता था, रक्षे पे चक्कर लगाता था, बातचीत करवाता था। सीमा का बाप कराची में पहली बार कब शिफ्ट हुआ कोट बंगला से? हम दोनों इकट्ठे ही हुए ना। वो थोड़ा समझो 10-12 दिन पहले गए शादी से। जब हम रजामंदी हो गई तो इन्होंने बोला, पहले वो टेलर का काम करता था, दर्जी का, सिलाई मशीन का। इन्होंने फिर इधर भटाइयाबाद में भी खोला था कि ताकि हम भी इधर रह सकें, तुम भी अपने बच्चों को इधर ही सीमा को रखो, और रक्षा चलाएगा या कोई और काम करेगा। फिर मैंने रक्षा लिया था इसी मशवरे से कि इकट्ठे रह रहे थे भटाई में। सीमा का पूरा खानदान कराची शिफ्ट हो गया था? जी जी हाँ, पूरा खानदान तो मैं नहीं कह सकता, आधी इधर आना जाना था, पूरा नहीं था कि बस आया तो गाँव नहीं गए। ये होता था गाँव भी जाते थे, आते थे, शादी गमी बारात बिल्कुल। जो सीमा का भाई है एक आप बता रहे हैं, वो क्या काम करता है और किस उम्र में है? वो इसका आसिफ नाम है, 23-24 साल का होगा। उसका कोई सरकारी कोई काम कर रहा है। सीमा का ये कहना है कि वो पाक आर्मी में होता है। शायद हाँ, वो हो भी सकता है, पाक आर्मी में है मेरे ख्याल में। इस चीज़ के बारे में आपको तसल्ली नहीं है? तसल्ली है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा ना। देख, लोगों का ज़िंदगी का अपना हर किसी का मसला है, उस पर दखल अंदाजी देना मुझे कोई हक नहीं है। सीमा के ख़ानदान के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। सीमा की जो 2 बहनें हैं वो किस एज में हैं? सीमा से बड़ी हैं, छोटी हैं, क्या करती हैं? एक बड़ी है, एक छोटी है। सीमा जो है ना तीसरे नंबर का था। सीमा की दोनों बहनों की शादी हुई है? नहीं, एक की हुई है, एक की नहीं हुई है। वो इस वक्त कहाँ पे रह रही है जिसकी शादी नहीं हुई है? वो उधर गांव में कोट बंगला में रह रहे हैं। और जिसकी शादी हुई है वो कहाँ पे है? वो कराची पे। कराची कौन से इलाके में? वो भटाई में, आपको कहा जो हम काठे रहते थे। जी, तो आप बात कर लेते हैं। सीमा पहली बार जब नेपाल चली गई सचिन से मिलने, पबजी जो कि वीडियो ऑनलाइन गेम है उसके ज़रिए सचिन से रब्ता हुआ और रब्ता परवान चढ़ता गया और पहली बार सीमा जो है नेपाल चली गई। इस चीज़ के बारे में बहुत अबहम पाया जा रहा है और नए नए सवाल जो है वो जन्म ले रहे हैं। इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम हैदर भाई से पूछ लेते हैं। हैदर, ये बताएं कि सीमा का ये कहना है कि 10 मार्च को 2023 वो पहली बार नेपाल सचिन से मिलने के लिए गई थी। इस चीज़ के बारे में आपको पता था? नहीं नहीं, मुझे कोई पता ही नहीं था। मेरी बातचीत होती थी ना फ़ोन पे, ऐसा नहीं था कि अगर एक नंबर बंद करता, मुझसे कांटेक्ट में नहीं होता तो फिर शायद मैं इसका मालूमात कर लेता। सीमा आपको किस चीज़ के ज़रिए बात करती थी, ईमो, व्हाट्सअप या मैसेंजर? नहीं, व्हाट्सअप और लोकल कॉल भी
अगर मिसाल नेटवर्क नहीं है या मेरा पैकेज ख़त्म होता था तो लोकल कॉल पे करता था या व्हाट्सअप पे ज़्यादा। लोकल तो बहुत महंगा पड़ता है, किससे करते? नहीं, अगर कभी कभार नहीं होता है, मेरा पैकेज ख़त्म हुआ तब, वैसे तो व्हाट्सअप चलाते थे। सीमा का ये कहना है कि वो 10 मार्च 2023 से 17 मार्च तक नेपाल में रुकी रही। आपको इन 7 दिनों में 7 से 10 दिन बनते हैं, शायद वापस आने में 2-3 दिन और भी लग जाएं। 10 दिन आपको पता नहीं चला कि सीमा कहाँ पे है? नहीं नहीं, मुझे बात करता था ना, बात नहीं करता फिर मैं इसका मालूमात करवाता। इसको जो रिश्तेदार थे, बहन थे, भाई थे, वो तो कराची में थे, ये मुझसे बात व्हाट्सएप पे किया करता था। इस दौरान आपके 4 बच्चे हैं, उनसे आपकी बात नहीं होती थी इन 10 दिनों में? 10 से 17 मार्च जो दिन है, आपकी अपने बच्चों से कभी बात हुई थी? नहीं ना, अभी ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं कह सकता बच्चों से, बच्चों के पास भी तो मोबाइल हुआ करता था ना, मेरी बात होती थी और सीमा के पास अलग थी। ऐसा नहीं है कि एक मसलन सीमा तू मोबाइल, फरहान के पास भी हुआ करता था। नहीं, ये नहीं है कि आप जब कॉल करें, बात करें तो आप ये कहें कि मेरी बेटे से बात कराओ या बच्चे से बात कराओ। उसने कभी अपने ये 10 दिन पूरे थे, कभी ये नहीं कहा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। सिर्फ आपने उससे बात की और काट दी। आपने बच्चों से उन 10 दिनों में आपने कोई बात की या कभी आपको इस चीज़ के बारे में शक पड़ा कि बच्चे तो सीमा के पास बैठे ही नहीं है, सीमा कहीं और पे बैठी है? नहीं नहीं, हमारा शक का जरिया था ही नहीं ना, मैंने ऐसा महसूस किया ही नहीं कि कहाँ है, कैसे है, किस हाल में है, तो ऐसे इस बारे में कोई इल्म था ही नहीं बिल्कुल। हमारी बातचीत जो नॉर्मल हुआ करता था वही हुआ करता था। फिर भी ये एक बहुत बड़ा सवाल है, यहाँ पे कहानी आकर रुक जाती है कि आखिर हैदर के जो बच्चे हैं ये 10 दिन कहाँ पे रहे, किस जगह पे रहे? सीमा का हिंदुस्तानी एक निजी टीवी चैनल को कहना है कि वो बच्चे जो है अपनी चच्ची के पास छोड़ कर आई थी। सीमा की कौन सी चच्ची है, कि कराची में रहती थी? कराची में तो सब रह रहे हैं ना, मैंने बोला चाचू है, इसकी चाची है, इनकी बहन है, तो ये अभी बातों से पता चल रहा है ना। ये मैं अभी क्या कह सकता था, मुझे तो पता ही नहीं था को मैं ऐसे झूठी गवाही दूं। अभी वो खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मैं इधर रुक के आया था। अब आपको पता चल गया है कि आप जो सीमा की चाची थी उसके पास 10 दिन आपके बच्चे रहे हैं, 10 मार्च से 17 मार्च तक? नहीं नहीं, मेरी बात अभी भी उनसे नहीं हुआ। उसकी चाची से नहीं हुई? नहीं नहीं, उसकी चाची से नहीं हुई। ये बातों से पता चल रहा है। इनके बहन बाद में कह रहे थे कि गांव में ये ऐसे करके गया था कि मैं किसी शादी में जा रहा हूँ। मैंने जब पूछा ना कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, आप मुझे बताया ही नहीं। बोलता है एक शादी पे मैं जा रहा हूँ सहेलियों के साथ। कब उसने बताया कि शादियों पे जा रहा हूँ? ये आपको पता चल गया था कि वो कहीं 10 दिन गई थी? नहीं नहीं, अभी इनके बहनों से मैंने बातचीत की कि आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, अगर आप लोगों को पता था तो। वो कह रहे हैं हमें पता नहीं था, चाची के घर बच्चे देकर गया। वो कह रहे हैं कि हमें बाद में पता चला कि इसलिए कि वो किसी शादी में गया हुआ है।